पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्या आपने कभी प्रार्थना करने के लिए सिर झुकाया है और मन ही मन ऐसा महसूस किया है कि आप बस खामोशी से बात कर रहे हैं? आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, आप यीशु में विश्वास करते हैं, आप चर्च जाते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आप उनके बताए रास्ते पर चलने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ दूर सा, अस्पष्ट सा लगता है, जैसे आपके विश्वास का कोई ऐसा हिस्सा हो जिसे आपने कभी सच में महसूस न किया हो। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप परमेश्वर से प्रेम तो करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमी है? आप कहानियां जानते हैं, आप सच्चाई जानते हैं, लेकिन जब आप अकेले और शांत होते हैं, जब भावनाएं शांत हो जाती है, तो कुछ कमी महसूस होती है। और बहुत से मसीहियों के लिए यही वह खामोश सच्चाई है जिसे वे अपने साथ लेकर चलते हैं। वे विश्वास में चलते हैं, वे यीशु से प्रेम करते हैं, वे पिता पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की बात आती है तो एक धुंध, एक उलझन, एक तरह का आध्यात्मिक जुड़ाव न होने जैसा महसूस होता है। क्योंकि सच्चाई यह है, हम उनके बारे में ज्यादा बात नहीं करते। हम पिता परमेश्वर के बारे में बात करते हैं, हम पुत्र की आराधना करते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा को हम एक रहस्य या उससे भी बुरा, बस एक मूड या एहसास समझते हैं, जैसे कोई हल्की सी झलक, कोई शक्ति या कोई पल भर का अनुभव। हम किसी जबरदस्त गाने के दौरान उन्हें महसूस करने की कोशिश करते हैं और फिर सोमवार की सुबह तक उन्हें भूल जाते हैं, जबकि असल में वे धरती पर परमेश्वर की साक्षात उपस्थिति है। वे दूर नहीं है, नहीं कोई अमूर्त या बेजान चीज है, बल्कि अगर आप मसीह के हैं तो वे आपकी सांस से भी ज्यादा करीब आपके भीतर वास करते हैं। और शायद, बस शायद, जो बेचैनी आप महसूस करते हैं, आपकी प्रार्थनाओं में जो स्पष्टता की कमी है, शांति और शक्ति के साथ जीने में जो संघर्ष है, वे इस बात के संकेत नहीं है कि परमेश्वर दूर है। वे इस बात के संकेत है कि आप उन्हें भूल गए हैं जिन्हें उन्होंने आपके करीब रहने के लिए भेजा था। मददगार, दिलासा देने वाले और सच्चाई की आत्मा। क्योंकि बाइबल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। विश्वास करने वालों का एक समूह एक कमरे में बैठा था, डरे हुए, उलझन में और साधारण से लोग। उन्हें नहीं पता था कि आगे क्या होगा। यीशु जा चुके थे, दुनिया बहुत भारी लग रही थी, और फिर पवित्र आत्मा आई। किसी विचार के तौर पर नहीं, किसी रूपक के तौर पर नहीं, मन की शांति के एहसास के तौर पर नहीं, बल्कि आग, हवा, एक व्यक्ति और ईश्वर के तौर पर। और उस पल कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। स्वर्ग ने धरती को छू लिया, पवित्र और आम चीजों के बीच का पर्दा हट गया, और ईश्वर की आत्मा ने सिर्फ कमरे को ही नहीं भरा, उन्होंने लोगों के दिलों को भी भर दिया। उस पल ने उन्हें सिर्फ बदला ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा दिखाया जिससे आप भी बदल सकते हैं। यह वीडियो मुश्किल धार्मिक सिद्धांतों के बारे में नहीं है, यह ईश्वर की मौजूदगी के बारे में है। यह ट्रिनिटी, त्रिएक ईश्वर के उस व्यक्ति को फिर से जानने के बारे में है जिन्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया गया, फिर भी जो सबसे ज्यादा निजी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक गहरी सांस लें, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी, क्योंकि पवित्र आत्मा, जिन्हें शायद आपने नजरअंदाज किया हो, वही है जिनकी मौजूदगी में आपको हमेशा चलना था। सालों से कई मानने वालों के मन में एक खामोश दर्द रहा है जिसे वे नाम नहीं दे पाए। वे धर्म ग्रंथों को जानते हैं, वे ईश्वर के वादों पर भरोसा करते हैं, वे यीशु से बहुत प्यार करते हैं, वे सेवा करते हैं, वे गाते हैं, वे कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनसे अकेले में पूछें या अगर वे सच बोलने के मूड में हों, तो वे शायद मान ले, मुझे अभी भी आध्यात्मिक रूप से खालीपन महसूस होता है, मुझे अभी भी लगता है कि कुछ कमी है, मुझे पता है कि भगवान सच में है, लेकिन मुझे हमेशा उनका साथ महसूस नहीं होता। यह ऐसा है जैसे किसी कुएं के पास खड़े हों, लेकिन कभी पानी निकालें, ताकत के लिए प्रार्थना करें,
लेकिन बुधवार तक थक जाएं। पवित्र बनने की कोशिश करें, लेकिन हमेशा अंदर से खाली महसूस करें। और बहुत से लोग इसका कारण नहीं जानते। उन्हें लगता है कि यह उनकी ही गलती है। शायद वे उतने आध्यात्मिक नहीं है। शायद वे बहुत ज्यादा भावुक है, या उतने भावुक नहीं है। शायद उन्हें बस और पढ़ने और काम करने या और ज्यादा कोशिश करने की जरूरत है। लेकिन क्या होगा अगर कमी ज्यादा कोशिश करने की नहीं है? क्या होगा अगर कमी किसी व्यक्ति की है? क्योंकि कहीं न कहीं चर्च के कल्चर में, उपदेशों में, उलझन में हमने पवित्र आत्मा को वैसा देखना छोड़ दिया है जैसे वे असल में है। हमने उन्हें एक सोच या उससे भी बुरा एक एहसास बना दिया। हमने उन्हें कुछ ऐसा बना दिया जिसे हम महसूस करते हैं, न कि कोई ऐसा जिसे हम जानते हैं। लोगों से पूछिए और आप यही सुनेंगे, पवित्र आत्मा। मैं उन्हें पूजा के दौरान महसूस करता हूं। जब तक मुझे शांति मिलती है, मुझे पता होता है कि वे पास है। कभी कभी मेरी आत्मा में गहराई से कुछ हलचल होती है, और तभी मुझे पता चलता है कि वे पास है। लेकिन तब क्या होता है जब वे एहसास चले जाते हैं? उन दिनों का क्या जब कोई हलचल नहीं होती, बस सन्नाटा होता है? उन रातों का क्या जब प्रार्थना शांत होती है और शांति दूर लगती है? क्या वह भी चला गया है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा कोई ठंडी लहर, कोई मूड या रोशनी कम होने और संगीत तेज होने पर मिलने वाला आराम का एहसास नहीं है। वह कोई चीज नहीं है। वह एक व्यक्ति है। यीशु ने यूहन्ना 14:26 में यह साफ कर दिया था। लेकिन वह मददगार, पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब कुछ सिखाएगा और तुम्हें वह सब याद दिलाएगा जो मैंने तुमसे कहा है। वह सिखाएगा, वह याद दिलाएगा, वह साथ रहेगा। कोई चीज या ताकत नहीं। वह पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पूरी तरह से परमेश्वर, पूरी तरह से मौजूद और बहुत करीबी। और जब हम यह भूल जाते हैं, तो हम अनाथों की तरह जीने लगते हैं, भले ही हमें बेटे और बेटियों के तौर पर अपनाया गया हो। तो यहां सोचने के लिए एक बात है। ज्यादातर मसीही परमेश्वर के 2/3 हिस्से के साथ जीते हैं और सोचते हैं। उन्हें आध्यात्मिक रूप से खालीपन क्यों महसूस होता है? इस बात पर जरा सोचिए। क्या हो अगर जिस शक्ति के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, वह पहले से ही आपके अंदर मौजूद हो? क्या हो अगर आप भगवान के कुछ करने का इंतजार कर रहे हों, लेकिन वे इस बात का इंतजार कर रहे हों कि आप उस आत्मा को पहचाने जो उन्होंने आपको पहले ही दे दी है? पवित्र आत्मा की शुरुआत पेंटेकोस्त से नहीं हुई थी। वे ट्रिनिटी में आखिरी समय में जोड़ी गई कोई चीज नहीं थे। वे उद्धार की कहानी में कोई सहायक पात्र नहीं है। शुरुआत से ही परमेश्वर की आत्मा सक्रिय थी। उत्पत्ति 1:2 में लिखा है, पृथ्वी बेढौल और खाली थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा छाया हुआ था, और परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर मंडरा रही थी। रोशनी होने से पहले, समय शुरू होने से पहले, यहां तक कि इंसान के बारे में सोचे जाने से पहले भी आत्मा वहां मौजूद थी, निष्क्रिय नहीं, बल्कि मंडराते हुए, सक्रिय, रचना करने के लिए तैयार और काम करने के लिए तत्पर। और उन्होंने काम किया भी। पूरे पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट में आत्मा अनुपस्थित नहीं है। वे आधारभूत है। जब पवित्र निवास स्थान, टैबरनैकल, बनाया जा रहा था, तो आत्मा ने ही बेजलेल को कौशल, बुद्धि और रचनात्मकता दी थी। वह कोई स्वाभाविक प्रतिभा नहीं थी, वह ईश्वरीय देन थी। निर्गमन 3:13। जब मूसा अकेले नेतृत्व का बोझ नहीं उठा सके, तो परमेश्वर ने उन पर मौजूद आत्मा का कुछ हिस्सा लेकर 70 बुजुर्गों पर रख दिया। गिनती 11:17। जब देश को आजादी की जरूरत थी, तो आत्मा गिदोन, यिफ्ताह और शिमशोन जैसे लोगों पर उतरी, जो कमजोर और टूटे हुए इंसान थे, और उन्हें आजादी दिलाने का जरिया बना दिया। नबी सिर्फ परमेश्वर की ओर से नहीं बोलते थे, वे परमेश्वर की आत्मा के जरिए बोलते थे। चेतावनी का हर शब्द, उम्मीद का हर वादा और पछतावे की हर पुकार उसी सांस से निकली थी जो सृष्टि के समय पानी के ऊपर मंडरा रही थी। यीशु, जिनके साथ वे चले, हंसे और रोए, जिन्होंने तूफान शांत किए, रोटियां बढ़ाई, मरे हुओं को जिलाया और उन्हें एक साथ इकट्ठा किया,
उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिसने शायद उनका दिल तोड़ दिया। यूहन्ना 16:07। फिर भी मैं तुम्हें सच बताता हूं, मेरा जाना तुम्हारे फायदे के लिए है, क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो मददगार तुम्हारे पास नहीं आएगा, लेकिन अगर मैं चला गया तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम्हारे फायदे के लिए। यीशु का चले जाना उनके साथ रहने से बेहतर कैसे हो सकता है? उन्हें जाते हुए देखना अच्छी बात कैसे हो सकती है? क्योंकि यीशु कुछ ऐसा जानते थे जो वे अभी तक नहीं समझ पाए थे। वह जानते थे कि परमेश्वर की योजना का अगला चरण सिर्फ परमेश्वर का हमारे साथ होना नहीं था, यह परमेश्वर का हमारे अंदर होना था। जो बात अदन की वाटिका में तब शुरू हुई थी जब परमेश्वर दिन की ठंडी हवा में आदम के साथ टहलते थे, वह अब कुछ ज्यादा निजी, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा स्थायी होने वाली थी। सिर्फ हमारे साथ चलना ही नहीं, बल्कि हमारे अंदर बसना। और फिर वह हुआ। प्रेरितों के काम, एक्ट्स, अध्याय 2। वे सब एक जगह जमा थे और वैसा ही इंतजार कर रहे थे जैसा यीशु ने उनसे कहा था। वे उपदेश नहीं दे रहे थे, वे कोई दिखावा नहीं कर रहे थे, वे रोशनी या संगीत से किसी चीज को बुलाने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वे बस इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक एक आवाज, एक हवा, हल्की हवा या फुसफुसाहट नहीं, बल्कि जोरदार, तूफानी हवा। बाहर नहीं, बल्कि कमरे के अंदर। और फिर आग। लेकिन वेदी पर जलने वाली आग नहीं, आसमान से गिरी आग नहीं, बल्कि उनके सिरों पर आग। हर एक व्यक्ति, सिर्फ प्रेरित, अपोस्टल्स नहीं, सिर्फ नेता नहीं, बल्कि वहां मौजूद हर एक इंसान पवित्र आत्मा से भर गया। सिर्फ छुआ या प्रेरित नहीं हुआ, बल्कि पूरी तरह भर गया। यह सिर्फ जज्बात का पल नहीं था, यह एक वादे का पूरा होना था। एक ऐसा वादा कि परमेश्वर अब इंसानों के बनाए मंदिर में नहीं, बल्कि इंसानों के दिलों में रहेगा, कि वह पवित्रतम स्थान, होली ऑफ होलीज, में पर्दे के पीछे कैद नहीं रहेगा, बल्कि अपने लोगों के बीच अंदर से बाहर की ओर चलेगा। और देखिए क्या बदलाव आया। आत्मा ने उन्हें सिर्फ हिम्मत ही नहीं दी, उसने उन्हें पहचान दी, उसने उन्हें आवाज दी, उसने उन्हें आग दी। डरपोक लोग उपदेशक बन गए, मछुआरे प्रेरित बन गए, टैक्स वसूलने वाले सुसमाचार प्रचारक बन गए, और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन यहाँ एक उलझन है। हम कहते हैं कि हम इस बात पर यकीन करते हैं। जब हम यह सुनते हैं तो सिर हिलाते हैं। लेकिन क्या हम ऐसा जीवन जीते हैं जैसे यह सच हो? क्या हम ऐसे प्रार्थना करते हैं जैसे आत्मा हमारे अंदर है? क्या हम प्रलोभन का सामना ऐसे करते हैं जैसे आत्मा हमें ताकत दे रही है? क्या हम ऐसे बोलते, फैसले लेते और चलते हैं जैसे हम में परमेश्वर की मौजूदगी है? क्योंकि अगर परमेश्वर का आत्मा आप में है, तो आप ऐसे क्यों जी रहे हैं जैसे वह वहाँ है ही नहीं? आइए एक बात को प्यार से लेकिन सच्चाई के साथ साफ करें। पवित्र आत्मा कोई माहौल नहीं है। वह कोई ऐसी सिहरन नहीं है जो किसी जबरदस्त गाने के दौरान आपके शरीर में दौड़ती है। वह उपदेश के बीच में आने वाली कोई क्षणिक भावना नहीं है। वह कोई ऐसा आंसू नहीं है जो धुन के दिल को छूने पर निकलता है। और फिर भी हम में से बहुतों को यही सब पाने की कोशिश करना सिखाया गया है। हमने उनकी उपस्थिति को अपनी सोच या एहसास समझ लिया है। हमने भावुक पलों को ईश्वरीय काम समझ लिया है। इसलिए जब भावनाएं कम हो जाती हैं, जब संगीत रुक जाता है, जब सोमवार की सुबह आती है, तो हम चुपचाप सोचते हैं, वह कहाँ चले गए? लेकिन परमेश्वर का आत्मा ऊर्जा की कोई हल्की सी लहर नहीं है। वह आपकी भक्तिपूर्ण जिंदगी का कोई बैकग्राउंड मूड नहीं है। वह कभी कभार आने वाले मेहमान नहीं है जो तब आते हैं जब पूजा करने वाली टीम आपका पसंदीदा गाना बजाती है। वह एक व्यक्ति है, अनंत, पवित्र और हमेशा साथ रहने वाले। और किसी भी व्यक्ति की तरह वह बोल सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उनका स्वागत किया जा सकता है और उन्हें दुखी भी किया जा सकता है। यह कोई कविता वाली भाषा नहीं है, यह पवित्र शास्त्र की बात है। इफिसियों 4:30 कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को दुखी न करो
जिसके द्वारा तुम छुटकारे के दिन के लिए मुहरबंद किए गए थे। आप बिजली को दुखी नहीं करते, आप गुरुत्वाकर्षण को दुखी नहीं करते, आप किसी विचार या शक्ति को दुखी नहीं करते। आप एक व्यक्ति को दुखी करते हैं, कोई ऐसा जो करीब हो, कोई ऐसा जो आपसे प्यार करता हो, कोई ऐसा जो साथ रहता हो। और जरा इस बारे में सोचिए, आत्मा सिर्फ आप में रहते नहीं है, वह आपके लिए महसूस करते हैं। जब आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो वह खुश होते हैं, जब आप दूर चले जाते हैं तो उन्हें दुख होता है। गुस्से में नहीं, शर्मिंदगी में नहीं, बल्कि प्यार में, गहरा, पवित्र, व्यक्तिगत प्यार। रोमियो 8:26 इसे और आगे ले जाता है। पवित्र आत्मा खुद हमारे लिए ऐसी आहों के साथ विनती करता है जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आहें, इसका मतलब है कि वह आपका दर्द महसूस करता है, वह आपकी खामोशी को समझता है, वह उस दिल के दर्द को समझता है जिसे आप नाम भी नहीं दे सकते। यह भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर बताना नहीं है, यह ईश्वर के साथ गहरा जुड़ाव है। तो इसका आपके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिन दिनों आपको ईश्वर का एहसास नहीं होता, हो सकता है कि उन्हीं दिनों वह सबसे ज्यादा काम कर रहा हो। इसका मतलब है कि आराधना इस बात से तय नहीं होती कि कमरे में क्या हो रहा है, बल्कि इस बात से तय होती है कि आपके दिल में क्या हो रहा है। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा शायद आतिशबाजी की तरह न आए, बल्कि एक धीमी, शांत फुसफुसाहट की तरह आए, जब आप कपड़े तह कर रहे हों, ट्रैफिक में बैठे हों या दुख से गुजर रहे हों। हो सकता है कि आप उसकी मौजूदगी को पाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन आपको पता ही न चला हो कि वह पहले से ही आपके साथ है। हो सकता है कि आप भावनाओं के किसी बड़े उभार का इंतजार कर रहे हों, जबकि वह खामोशी में धीरे धीरे आपको संकेत दे रहा हो। पवित्र आत्मा कोई ऐसा तमाशा नहीं है जिसे बस देखा जाए, वह एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसे जानना जरूरी है। और वह दूर नहीं है, वह अलग थलग नहीं है, वह बदलता नहीं है। वह ईश्वर की आवाज है, स्वर्ग की सांस है, और वह मौजूदगी है जिसके बिना आपको कभी नहीं जीना चाहिए था। तो अगर पवित्र आत्मा कोई भावना नहीं है, भावनाओं का कोई क्षण भर का एहसास नहीं है, तो वह अभी क्या कर रहा है? आपके अंदर ईश्वर की आत्मा का वास होने का असल में क्या मतलब है? बाइबल हमें एक अद्भुत जवाब देती है। वह सिर्फ चर्च की प्रार्थना सभाओं में या तब काम नहीं करते जब आप आध्यात्मिक महसूस करते हैं, बल्कि अभी, इसी पल, ऐसे तरीकों से काम करते हैं जिन पर शायद आपका ध्यान भी न जाए। वही है जो आपको एहसास दिलाते हैं, दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि आपको बदलने के लिए। जब आप गुस्से में कुछ कहने वाले होते हैं, तो वही आपके मन में फुसफुसाते हैं। जब आप इतने व्यस्त होते हैं कि ध्यान नहीं दे पाते, तो वही आपको प्रार्थना करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब मन में करवाहट घर करने लगती है, तो वही आपके दिल को नरम बनाते हैं। वह सिखाते हैं, वह दिलासा देते हैं, वह राह दिखाते हैं, वह सुधारते हैं, वह ताकत देते हैं, और सबसे बड़ी बात, वह साथ बने रहते हैं। यीशु ने यूहन्ना 14:16 में कहा, और मैं पिता से विनती करूंगा, और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसका मतलब है कि जब आप असफल होते हैं, तो वह आपको छोड़ते नहीं। जब आप कमजोर होते हैं, तो वह पीछे नहीं हटते। जब आपका विश्वास कमजोर होता है, तो वह साथ नहीं छोड़ते। जब आपकी भावनाएं ठंडी पड़ जाती है, तो वह आपको अकेला नहीं छोड़ते। वह साथ बने रहते हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक सहायक नहीं है, वह परमेश्वर है। और उनका मकसद सिर्फ यह नहीं है कि आप परमेश्वर के लिए जिएं, बल्कि यह है कि वह आपके जरिए जिए। गलातियों के अध्याय 5 में इसे आत्मा की अगुवाई में चलना कहा गया है। लेकिन यह सिर्फ बड़े और अहम फैसलों में मार्गदर्शन पाने के बारे में नहीं है, यह रोजमर्रा की जिंदगी में उनके साथ गहरे जुड़ाव के बारे में है।
यह जिंदगी की रोज की भागदौड़ में लगातार उनके साथ जुड़े रहने के बारे में है। इसका मतलब है कि जब आप किसी उलझन में हों तो उनकी अगुवाई को सुनें। कुछ भी कहने से पहले उन्हें अपनी बातचीत का लहजा तय करने दें। जब चिंता बढ़े तो उन्हें अपने विचारों को सही दिशा देने दें। भले ही आपके काम बाहर से अच्छे दिखें, फिर भी उन्हें अपने इरादों की जांच करने दें। और चमत्कार यह है, जब आप उनके साथ चलते हैं, सचमुच उनके साथ चलते हैं, तो वह आप में कुछ पैदा करने लगते हैं। कोई दबाव नहीं, कोई दिखावा नहीं, बल्कि फल पैदा करते हैं। गलातियों 5:22 में लिखा है, आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, भलाई, विश्वासयोग्यता, नम्रता और संयम। ध्यान दें, यहाँ आत्मा की उपलब्धियों की बात नहीं हो रही है, बल्कि फल की बात हो रही है। फल मेहनत करने से नहीं उगते, बल्कि स्रोत से जुड़े रहने से उगते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप उससे बात करते हैं? सिर्फ आम तौर पर परमेश्वर या यीशु से नहीं, बल्कि क्या आप पवित्र आत्मा से बात करते हैं? क्या आपने कभी ऐसी प्रार्थना की है, पवित्र आत्मा, आज सही सोचने में मेरी मदद कर। पवित्र आत्मा, मुझे दिखा कि मैं क्या चूक रहा हूँ। पवित्र आत्मा, मुझमें वह पैदा कर जो मैं खुद नहीं कर सकता। क्योंकि सच तो यह है कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसे जीते हैं जैसे हम अकेले हों। इंसानी ताकत से पवित्र बनने की कोशिश, सीमित क्षमता से प्यार करने की कोशिश, बिना किसी ईंधन के विश्वास से चलने की कोशिश। लेकिन परमेश्वर की आत्मा दूर नहीं है। वह आपके फेफड़ों में सांस है, आपकी खामोशी में आवाज है, आपकी कमजोरी में ताकत है। वह आपके साथ इतनी करीब से चलता है जितना आप सोच भी नहीं सकते। शायद यही वह पल है जब आपको कोई ऐसी बात समझ आती है जो चुपचाप लेकिन गहराई से सच है। आप ऐसे जी रहे हैं जैसे पवित्र आत्मा वहाँ है ही नहीं। ऐसा इसलिए नहीं कि आप बागी हैं या आपने उसे ठुकरा दिया है, बल्कि इसलिए कि आपको बस उसके बिना जीने की आदत हो गई है। आपने पवित्र आत्मा के बारे में सुना है। आराधना के समय आपने हलचल महसूस की है। जब आप भटक रहे थे, तब आपने अपनी गलती का एहसास किया है। आपने वचन पढ़े हैं, उपदेश सुने हैं और सच्चाई को माना भी है, लेकिन कहीं न कहीं आपने सुनना बंद कर दिया, या शायद आपने कभी ठीक से शुरुआत ही नहीं की थी। और सच कहें तो इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है। बहुत से चर्च आत्मा के बारे में बस अस्पष्ट बातें करते हैं। कई मानने वाले इस विषय पर बात करने से बचते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि वे या तो बहुत ज्यादा भावुक लगेंगे या काफी भावुक नहीं लगेंगे, या फिर गलतफहमी हो जाएगी या उन्हें गलत समझा जाएगा। तो हम क्या करते हैं? हम समझौता कर लेते हैं। हम आत्मा को बस एक विचार, किसी सिद्धांत की एक लाइन या ऐसी चीज मान लेते हैं जिसे हम मानते तो हैं, पर शायद ही कभी महसूस करते हैं। लेकिन एक कोमल सच यह है, आप ईसाई हो सकते हैं और फिर भी पवित्र आत्मा को नजरअंदाज कर सकते हैं। आप यीशु से प्यार कर सकते हैं, बाइबल पर विश्वास कर सकते हैं, चर्च जा सकते हैं, निष्ठा से सेवा कर सकते हैं, और फिर भी ज्यादातर दिन बिना यह पूछे गुजार सकते हैं कि पवित्र आत्मा, आप क्या कह रहे हैं? यह शर्म की बात नहीं है। यह अपराध बोध की बात नहीं है। यह एक निमंत्रण है, एक ईश्वरीय फुसफुसाहट है, एक पवित्र नई शुरुआत है, और वापस लौटने का एक पवित्र मौका है, सिर्फ धर्मशास्त्र की ओर नहीं, बल्कि रिश्ते की ओर। क्योंकि पवित्र आत्मा कोई मेहमान नहीं है। वह आता जाता नहीं रहता। वह आपके अगले भावुक जोश का इंतजार नहीं करता कि कब आप में वह जोश आए और वह प्रकट हो। वह दिखावे से प्रभावित नहीं होता। वह दूर नहीं है। अगर आप मसीह में हैं, तो वह आप में रहता है। आप मंदिर हैं। वह ज्योति है, लेकिन वह आपके ध्यान भटकाने वाली चीजों के बीच चिल्लाएगा नहीं। वह जबरदस्ती आपकी दिनचर्या में दखल नहीं देगा। वह इंतजार करता है। वह धीरे से बोलता है। वह दरवाजा खटखटाता है। प्रकाशित वाक्य 3:20। देखो,
मैं दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनता है और दरवाजा खोलता है तो मैं उसके पास आऊँगा और उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हम अक्सर यह आयत उन लोगों को सुनाते हैं जो विश्वास नहीं करते, लेकिन यीशु ने यह चर्च से कहा था, उन लोगों से जो पहले से ही उसे जानते थे लेकिन उसे बाहर ही छोड़ दिया था। क्या ऐसा आपके साथ हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपने उसी को बाहर रखा हो जिसे आपको रास्ता दिखाने के लिए भेजा गया था? ऐसा इसलिए नहीं कि आप भगवान से प्यार नहीं करते थे, बल्कि इसलिए कि आपको कभी एहसास ही नहीं हुआ कि भगवान कितने करीब आ चुके थे। अगर ऐसा है तो यह अंत नहीं है, यह तो बस शुरुआत है। बस एक धीमी आवाज की जरूरत है। पवित्र आत्मा, मैं अब सुन रहा हूं क्योंकि आपको उनके बिना यह जिंदगी जीने के लिए नहीं बनाया गया था, और अब आपको ऐसा करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए वहीं वापस चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था। आपने प्रार्थना की है, आपने विश्वास किया है, आपने कोशिश की है, और शायद मन ही मन आपको लगा हो कि कुछ कमी है। हमेशा नहीं, हर पल नहीं, लेकिन उन शांत पलों में, अपने विश्वास और अपनी थकान के बीच के तनाव में, आपने सोचा होगा, यह इतना मुश्किल क्यों लगता है? भगवान में विश्वास करने के बावजूद मैं उनसे दूर क्यों महसूस करता हूँ? मेरी आध्यात्मिक जिंदगी ताकत का जरिया होने के बजाय एक संघर्ष क्यों लगती है? सच तो यह है, आपको अपना विश्वास अकेले नहीं ढोना था, नहीं इसे खुद ही समझना था। लालच, चिंता या बर्नआउट से अकेले नहीं जूझना था। सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति के दम पर पवित्रता की राह पर नहीं चलना था, क्योंकि यीशु ने आपको सिर्फ माफी ही नहीं दी, उन्होंने पवित्र आत्मा के रूप में खुद को आपको दिया। पवित्र आत्मा आपकी ईसाई आस्था में कोई अतिरिक्त चीज नहीं है। वह आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोगों के लिए कोई बोनस नहीं है। वह कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। वह दुर्लभ नहीं है। वह दूर नहीं है। वह आप में मौजूद भगवान है, जो पवित्र आत्मा सृष्टि के ऊपर मंडराता था, जिसने नबियों के जरिए बात की, जिसने मसीह को शक्ति दी, जिसने शुरुआती चर्च को आग और हिम्मत से भर दिया, वही अब आप में रहता है। इससे सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ पास नहीं है, बल्कि वह आपके जीवन में शामिल है। वह आपके हर विचार को जानता है। वह आपकी खामोश लड़ाइयों को देखता है। वह आपकी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को जानता है। और वह ऊपर से सिर्फ देख नहीं रहा है, बल्कि आपके अंदर काम कर रहा है। हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी किसी संकेत की तलाश में बिता दी हो और उस सच्चाई को न देख पाए हो कि आत्मा पहले से ही वहां था, इंतजार कर रहा था, दरवाजा खटखटा रहा था, फुसफुसा रहा था। अब आपको किसी एहसास के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है कि क्या परमेश्वर आपकी सुनता है। आपको अच्छे काम करके उसका ध्यान खींचने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। उसका ध्यान आप पर पहले से ही है, क्योंकि वह पहले से ही आपको अपना मानता है। तो यह रहा एक निमंत्रण, साधारण लेकिन पवित्र। उससे बात करें, सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी। गाड़ी में, सिंक के पास, रात की खामोशी में, भागदौड़ के बीच, उससे कहें, पवित्र आत्मा, मेरी अगुवाई कर। पवित्र आत्मा, मुझे सही राह दिखा। पवित्र आत्मा, मेरे पास रह, और भरोसा रखें कि वह पहले से ही आपके पास है। अगर इस संदेश ने आपके दिल में कुछ हलचल पैदा की है, अगर इसने उलझन को दूर किया है, अगर इसने आपको याद दिलाया है कि आप अकेले नहीं हैं, तो इसे यही न रुकने दें। नीचे कमेंट करें, पवित्र आत्मा ने आपके जीवन में कैसे काम किया है। आप उसकी उपस्थिति के किस पहलू को और गहराई से महसूस करना चाहते हैं। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जो शायद परमेश्वर के साथ अधूरा चल रहा हो और उसे पता भी न हो कि वह क्या खो रहा है। और सबसे बढ़कर सुने, क्योंकि पवित्र आत्मा, जिसे आपको रास्ता दिखाने, सिखाने, दिलासा देने और बदलने के लिए भेजा गया था, वही है जिसके बिना आपको कभी नहीं जीना था।